सभी पवन साहब कैसे हैं? नमस्कार सभी को। बताइए एक बार कैसे हैं आप सभी? आवाज क्लियर है ना? आवाज क्लियर है? चलिए, बिल्कुल आवाज क्लियर होना चाहिए। कोई दिक्कत समस्या है तुरंत बताना। अरे अरे अरे, ये तो प्यार है आप लोगों का। चलिए आगे बढ़ूं, आगे बढ़ जाऊं। चलिए, क्या है कि सबसे पहले ध्यान सुनना, बहुत जल्दी बहुत सारे एग्जाम इंडिया लेवल पे ऑर्गेनाइज होने वाले हैं। लगभग दिसंबर जनवरी तक बहुत सारे एग्जाम होंगे। कभी रेलवे का, तो कभी आईबी का, तो कभी एसएससी का, कभी सीएचएसएल, कभी कुछ, कभी दिल्ली पुलिस, कभी हेड कांस्टेबल, कभी मिनिस्ट्रियल, कभी ड्राइवर। बहुत सारे एग्जाम ओपन होने वाले हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर और स्टैटिक जीके को लेके ये वीडियो बनाया जा रहा है। ठीक है मेरे लाल, बड़े प्यार से सुनना। चलिए शुरुआत करते हैं हम पहले ही क्वेश्चन से, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और अभी लेटेस्ट पेपर में आया है। आपको एक और चीज बता दूं, जितने भी सवाल हैं ये लगभग लेटेस्ट पेपरों में आए हैं और इसी तरह के सवाल आजकल पेपर में आ रहे हैं। जैसा कि आपने संडे को देखा होगा, आधार के लिए नामांकन की न्यूनतम आयु क्या है? ले कंफ्यूजन कर दिया, न्यूनतम आयु पूछ लिया। तो कभी भी देखना मेरे लाल, जो आधार कार्ड होता है, अगर मैं आधार कार्ड की बात करूं तो इसकी जो मिनिमम एज है वो जन्म से ही तो है। जन्म से ही तो आधार कार्ड बनता है, बिल्कुल जन्म से बन जाएगा। मेरी गुड़िया का भी बना है। लेकिन एक और बात है, जब छोटे बेबी का आधार कार्ड बनता है, ये देखो इस तरह का छोटे बेबी, सेम नंबर होते हैं, 12 अंक का इनका भी होता है। लेकिन इनमें खासियत क्या है, जो पिताजी, जो फादर हैं, उनके आधार से चीजें लिंक रहती हैं, उनके आधार से चीजें लिंक रहेंगी। जैसे एड्रेस उसी आधार का इसमें भी रहेगा, जो पिताजी का आधार कार्ड है सेम वही रहेगा। लेकिन 5 साल बाद, जब बच्चा 5 साल का हो जाएगा, तो उसके बाद अपडेट कराना पड़ेगा। याद रखना, अपडेटेड कराना पड़ेगा। तो जो छोटे बेबी का जब आधार कार्ड बनता है तो वो 5 साल बाद अपडेट मांगता है और उसको नीला, ब्लू आधार कार्ड भी बोला जाता है। उसको ब्लू आधार कार्ड बोला जाता है, जो छोटे बच्चों का होता है, जन्म से बनता है। तो हमारा आंसर है कि एट द बर्थ से इसको बनाया जाएगा। और याद रखना, बिल्कुल मिल जाएगा जी, बिल्कुल मिल जाएगा। www.galaxyaxis.com पे जाइए, मेरे द्वारा बनाया हुआ और भी बहुत सारे पीडीएफ आपको देखने को मिलेगा। आपको करंट अफेयर्स भी देखने को मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन आपने देख लिया होगा, जो कि बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। लीजिए जी, एक सवाल यह भी है, आधार कार्ड से ही जुड़ा हुआ एक सवाल यह भी है। कभी भी आपसे अगर आधार नंबर पूछे, पेपर में भी पूछा था और एक बच्चे के पॉकेट में भी था आधार कार्ड और वो गलत करके आ गया, नाम नहीं बताऊंगा कौन था, गलत करके आया। तो याद रखना मेरे लाल, जो आधार कार्ड होता है वो टोटल न्यूमेरिकल होता है, उसमें कोई भी ABCD नहीं होता। और आधार कार्ड में 12 नंबर होता है। तो आप ये बताओ, जो एडल्ट हैं जैसे कि हमारा भी 12 नंबर का है, 12 अंक का है, और जो बेबी होता है उसका भी 12 अंक का होता है। बस बेबी वाले जो आधार कार्ड होता है वो पिताजी वाले आधार कार्ड से अटैच होता है, और बेबी वाले आधार कार्ड को ब्लू आधार कार्ड कहते हैं, जो कि हमने देख लिया, आंसर 12। क्लियर? इस तरह के सवाल जी पेपर में आ रहे हैं। बिल्कुल हटेगा, गलत कर रहे हैं जो भी वेंडर, चाहे वो एसएससी के हो, चाहे HSSC के हो, किसी के हो, लो जी, इस तरह का फॉर्मेट होता है, 4 4 4। इसमें ABCD नहीं होता। ये पैन कार्ड के तरह नहीं है कि ABCD होगा। पैन कार्ड में होता है जी ABCD। SSC के वेंडर, बोल तो रहा हूं राम बाबू, बिल्कुल हटेगा। अगर उसका रवैया गड़बड़ है तो बिल्कुल हटेगा SSC। और मैं तो कहता हूं हटना भी चाहिए।
बाइकॉट, ऐसे वेंडरों का बाइकॉट करो, ठीक है, जहां बच्चों का नुकसान हो जाए। चलिए आप देख लेना आपके पास। अब एक सवाल यह भी आता है, 2009 से आधार कार्ड बनना शुरू हुआ था और 29 सितंबर 2010 को पहली बार महाराष्ट्र की एक महिला थी रंजना, इस रंजना को सबसे पहले आधार कार्ड मिला था। तो भारत में रहने वाली रंजना जो कि महाराष्ट्र की थी, उनको सबसे पहले आधार कार्ड मिला। एक सवाल यह भी है जी, बिल्कुल जो वेंडर अच्छा है वो भी है। ले जी आधार कार्ड पे एक और सवाल लो। देखो जो चीज उठाऊंगा, रविंदर सर नमस्कार, नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार, इतनी बड़ी उपाधि दे दी सर आपने तो। चलिए अब सुनो, जो टॉपिक उठाएंगे उसकी एक अच्छे अच्छे सवाल जरूर करा देंगे कि पेपर में फंस जाएगा। और अभी कुछ ही दिन पहले कुछ एग्जाम हुए हैं, उनमें देखने को मिला है इस तरह के सवाल। एक टॉपिक को उठाया, 2-3 सवाल पूछ दिया। हम भी ऐसे ही पूछेंगे, हम कौन से अलग पूछेंगे। सुनना, अगर आधार कार्ड है तो कौन सी संस्था आधार कार्ड जारी करती है? क्या रिजर्व बैंक इंडिया? अरे भाई ये तो बैंक को रेगुलेट करती है, बैंक रेगुलेटरी है बाबू, ये बैंक रेगुलेटरी है। सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बाबू, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1988 में बनी थी, मुंबई हेडक्वार्टर है और 1992 से काम कर रही है। ये मार्केट को रेगुलेट करती है, जो आप मार्केट करते हो ना, मार्केट उसको रेगुलेट करती है सेबी। एनपीसीआई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेमेंट के लिए देखो, एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। जितने भी आप ऑनलाइन चीजें, पैसा ऑनलाइन भेजते हो यूपीआई से, वो सब इस संस्था के अधीन होकर काम करती है, एनपीसीआई। तो जाहिर सी बात है, एनपीसीआई हो चाहे सेबी हो चाहे आरबीआई हो, आरबीआई 1935 में बनी थी। अगर एनपीसीआई देखोगे तो एनपीसीआई 2009 में, एनपीसीआई जो है वो आपके 2008 में बनी थी और रह गया अपना यूआईडीएआई, यानी अपना जो यूनिक आईडी नंबर है। ये संस्था जारी करती है अपना आधार कार्ड। आधार कार्ड जारी करने का जो काम होता है वो यूनिक आइडेंटिफिकेशन ये जारी करती है। और मजे की बात आपको बताऊं मेरे लाल, जो अपना यूआईडीएआई है वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर है। और इस समय वैष्णो देवी, अश्वनी वैष्णो, जब आप वैष्णो देवी जाओगे तो वहां जाते ही आपका इंफॉर्मेशन सब कुछ बंद हो जाएगा। तो अश्वनी वैष्णो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं। याद रखना 2009 में यह संस्था बनी थी, यूनिक आईडी बनाती है और वही आधार कार्ड को जारी करती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा मेरे लाल? हमारा आंसर यूआईडीएआई हो जाएगा। क्लियर? अरे 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 हर्ष बाबू, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सब देखो, आपको इधर ही सारा कुछ करा देंगे, टेंशन ले जी। ये भी पेपर में आया था। प्रधानमंत्री जी को तो जानते होगे, अरे अपने नरेंद्र मोदी जी को तो जानते होगे बाबू, और उन्हीं से जुड़ा हुआ एक सवाल पूछ दिया है। काहे घबरा रहे हो? उन्हीं से जुड़ा हुआ एक सवाल पूछ दिया है बाबू, और इसका आंसर देना पड़ेगा आपको, इसका आंसर देना पड़ेगा। बताओ जल्दी। देखिए, भारत में एक खास तरह का विमान है, भारत में एक खास तरह का विमान है। उसमें भारत का प्रधानमंत्री भी यूज कर सकता है, राष्ट्रपति भी यूज कर सकते हैं, और अन्य खास व्यक्ति भी उसको यूज कर सकता है। समालखा से नमस्कार। आखिर में उस जहाज का क्या नाम है? आपने नाम सुना होगा बोइंग, आपने नाम सुना होगा बोइंग। अभी हाल ही में बड़ा चर्चा में रहा है। और बोइंग 1916 में इसका निर्माण किया था विलियम बोइंग ने, और यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है। इसी बोइंग का एक जहाज ड्रीमलाइनर अभी अहमदाबाद में क्रैश कर गया मेरे लाल, अहमदाबाद में क्रैश कर गया। इसी बोइंग की एक
जहाज है जिसका यूज किया जाता है मेरे लाल, जिसका यूज किया जाता है, ये देखिए, ये यूज किया जाता है। इससे पहले प्रधानमंत्री का ये फेवरेट जहाज था, C-130 हरकुलस, यूएस ने बनाया था। लेकिन अब प्रधानमंत्री के पास बड़े रूट पर, जब प्रधानमंत्री जाते हैं कहां, जैसे चले गए जी अमेरिका, अमेरिका जाना है जी, तो अब इस जहाज का प्रयोग नहीं करते हैं जी। बड़े बड़े रूट के लिए अब उनके पास है एयर इंडिया 1, एयर इंडिया 1 ये है, और इसको भी बोइंग बनाती है लाडले। लेकिन अगर आप कहोगे मास्टर जी चलो ये देखो नरेंद्र मोदी जी, इसी में सो भी लेते हैं, लेकिन आप कहोगे मास्टर जी एक तो राष्ट्रपति यूएसए का भी है और उसका भी जहाज बड़ा मजबूत है, तो मैं कहता हूं भाई उसके जहाज का नाम है एयर फोर्स 1, अपने वाले का नाम है एयर इंडिया 1 और अमेरिका वाले का नाम है एयर फोर्स 1। वह आंसर क्लियर मेरे लाल, ये आंसर हो गया। तो बात ये नहीं है, बात ये नहीं है कि नरेंद्र मोदी पर सवाल है, बात ये है कि ये सवाल कौन सा है। और भारत का तो सबसे बड़ा ये C-17 ग्लोब मास्टर। तो ये बताओ क्या आंसर करोगे? C-17 तो भारत में सबसे बड़ा है, एयरफोर्स के पास है। ये देखो C-17, इसको भी यूएस बनाता है। ये देखो, ये देखो। तो हमारा आंसर ये बताओ, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा एयर इंडिया 1। और जब अमेरिका वाला पूछेगा तो हर्ष अरोड़ा जी बहुत बढ़िया मेरे लाल, खींच के चलो, लाइक शेयर जमाते रहो। अरे अंश राजपूत जी, पाव लागू जी, राम राम जी, गोड़ छुअत नहीं, नमस्कार। परीक्षित राठी जी नमस्कार भाई साहब। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन आजकल देखो कनेक्टिंग सवाल है। चलिए ले जी, इस पर भी सवाल था, अपने अभी हाल ही में इस पर भी सवाल था, और आज जीएसटी का डाउटे खत्म। तुमसे बड़ा नहीं है कोई ज्ञानी, तुम ही हो मेरे प्रणाम। अरे बाप रे बाप, बड़ी अच्छी सी लाइन है, एक कहो तो सुना दूं, बड़ी अच्छी सी लाइन है, कहो तो सुना दूं मेरे लाल, कहो तो सुना दूं, बड़ी अच्छी सी लाइन है। आइए सुनाता हूं, देखिए बड़ा प्यारा सा लाइन है। कहते हैं कि तन्हाई में फरियाद तो कर सकता हूं, सुनना, तन्हाई में फरियाद तो कर सकता हूं, वीराने को आबाद तो कर सकता हूं, जब चाहूं तुम्हें मिल नहीं सकता, जब चाहूं तुम्हें मिल नहीं सकता, लेकिन जब चाहूं तुम्हें याद तो कर सकता हूं, वीराने में तो फरियाद कर सकता हूं। सुनना, जीएसटी कब लागू हुआ? अब जीएसटी कब लागू हुआ भाई? गुड्स, एस जरूर लगाना, एंड सर्विसेज टैक्स 1 जुलाई 2017 को नरेंद्र मोदी की सरकार थी और तब जीएसटी को लागू किया गया। अब जैसे आप कहोगे कि मास्टर जी क्या जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है कि डायरेक्ट टैक्स है? चलो पहले तो यह बताओ डायरेक्ट टैक्स है कि इनडायरेक्ट, इस पर भी पूछा है सवाल। जब हम अपने टैक्स की लायबिलिटी, जिम्मेदारी दूसरे पर नहीं डाल सकते तो वो डायरेक्ट हुआ, और जब हम अपनी लायबिलिटी दूसरे पर डाल दें तो वो इनडायरेक्ट हुआ। कैसे? कमाऊंगा मैं तो टैक्स भरूंगा मैं, जैसे इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, जबकि रोड टैक्स चाहती सरकार तो भर सकती थी, लेकिन तुम्हारे साथ ही पर्चा काट देती है, तुम्हारे साथ ही पर्चा काट देती है जब गाड़ी खरीदते हो जी। 2 रोड टैक्स, 2 टोल टैक्स सरकार दे सकती थी लेकिन नहीं देती है, तो उसका मतलब लायबिलिटी दूसरे पर ठोक दी, इनडायरेक्ट टैक्स। और जीएसटी भी इनडायरेक्ट है, याद रखना, आगे सवाल आएगा। तो 1 जुलाई 2017, और मेरे को फीलिंग आ रहा है कि आने वाले एग्जाम में सवाल बनना है जी, सवाल बनना है। है यही तो सवाल था, मिल जाएगा, मिल जाएगा। साउंड क्लियर है?
अरे साउंड क्लियर है, बिल्कुल साउंड क्लियर है भाई साहब। इसका आंसर करो, ये पेपर में आया था, अभी संडे के पेपर में था, किसी भी शिफ्ट में था लेकिन जरूर था भाई, किसी भी शिफ्ट में था लेकिन जरूर था। बताइए, किसी भी शिफ्ट में था लेकिन जरूर था। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष, सुनो, जब भी जीएसटी काउंसिल आएगा तो इसमें 33 मेंबर होते हैं, 33 मेंबर होते हैं बाबू, 33। और इनका अध्यक्ष अलग से नहीं होता है, इनका चेयरमैन अलग से नहीं होता है। जो भारत का फाइनेंस मिनिस्टर होगा वही इसका अध्यक्ष होगा। और पेपर में क्या दे देगा? फाइनेंस सेक्रेटरी, और जल्दीबाजी में वही आंसर लगेगा, लोग वही लगा के आएंगे, वही लगा के आएंगे। फाइनेंस सेक्रेटरी जल्दी में गलत हो जाएगा, फाइनेंस मिनिस्टर इसका अध्यक्ष होता है। 33 मेंबर होते हैं। स्टेट में भी फाइनेंस मिनिस्टर जो होता है ना, स्टेट फाइनेंस, वो भी इसका मेंबर होता है। लेकिन आपसे हमेशा अध्यक्ष पूछेगा, और इस समय अध्यक्ष जो है वो निर्मला सीतारमण है, जो एकमात्र भारत की स्वतंत्र रूप से वित्त मंत्री है। है आशीष सर कहते हैं कि ना बोलने की खता तो बता दो, सुन लो, कहते हैं कि ना बोलने की खता तो बता दो, और बोल दिया हूं सजा तो बता दो। अरे ये दिल कब से बेचैन है जाने के लिए, अपने दिल में जाने का रास्ता तो बता दो, अपने दिल में जाने का रास्ता तो बता दो। सुनिएगा, चलिए अगला सवाल। है जीएसटी का ये भी एक शानदार सवाल है। हर्ष जी जरूर बाबू, जीएसटी का एक और सवाल है मेरे लाल, बता दो जीएसटी किसके द्वारा संचालित होती है? तो जीएसटी जब भी कहोगे ना मेरे लाल, यह हमेशा जीएसटी काउंसिल के द्वारा संचालित होती है। जीएसटी जब भी रन करेगा जीएसटी काउंसिल। और जीएसटी काउंसिल में कितने मेंबर? टाइप एक बार कमेंट करके बताओ, मेंबरों की संख्या कितनी है? बस टाइप कर दो, मेंबरों की संख्या कितनी है। है क्या बात है आशीष सर, नए इरादे नई सोच देते हैं, हर लेक्चर में उम्मीदों को भीच बोलते हैं। पांडे सर जैसा गुरु मिले सबको ये दुआ है, जो हर स्टूडेंट के सपनों में रंग भर। है मतलब आई लव यू, आई लव यू। अरे वाह, पहला ही आंसर आ गया मुस्कान पंडित का कि 33। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल। जीएसटी काउंसिल में 33 मेंबर होते। ले जी, इसमें पूछा था लेटेस्ट सवाल कि सर जो लास्ट में जीएसटी में आईएन होता है उसका क्या अर्थ है? उसका क्या अर्थ है? सारे लगा के है इंडिया अर्थ है, जो कि सरासर गलत था, क्योंकि आईएन से लगता है कि इंडिया का कोड है। ना 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 ना, जीएसटी के अगले 10 अंक किस पर आधारित होते हैं? देखो जीएसटी में अगर जीएसटी देखोगे ना तो कुल 15 अंक हैं, लेकिन पूछा है अगले 10 अंक, वो हमेशा पैन कार्ड वाला होता है। तो जीएसटी का टोटल अंक में जो 10 अंक ऐड है अलग से, वो पैन कार्ड का है। पढ़ाऊंगा, इस पर भी सवाल दूंगा। आधार कार्ड का है नहीं, वोटर आईडी का है नहीं, ट्रांजैक्शन आईडी का है नहीं, पैन कार्ड का है मेरे लाल। पढ़ाऊंगा, इस पर भी सवाल दूंगा, काहे परेशान हो। ले जी, इसका आंसर दो, इसका आंसर दो लाडले। जीएसटी में कुल कितने अंक होते हैं, इसका आंसर चाहिए मुझे, लेकिन थोड़ी देर समझने के बाद। दो गिनो, 2 और 2, 1 और 2, और 1 2 3, तो ये हो गए टोटल 5। और बीच वाला जो 10 अंक है ये है पैन कार्ड का नंबर, तो टोटल नंबर हो गया 15। टोटल नंबर हो गया मेरे लाल 15। लेकिन सवाल घुमाएगा, अरे 12 कहां से लाडले? 12 कहां से? 12 आधार कार्ड का है, 4 4 4। पैन कार्ड का 10 होता है। हां बिल्कुल ठीक है। सुनना, सवाल ये पूछेगा कि मास्टर जी ये बताओ, जो ये 22 है वो क्या है? तो मैं कह दूंगा ये स्टेट का कोड है बाबू, जिस स्टेट की जीएसटी है उसका कोड है।
जैसे हरियाणा का 06 है, कोड है। बीच का 10 अंक पैन कार्ड नंबर है, परमानेंट अकाउंट नंबर। ये जो एक नंबर है वो ये बताता है कि यह जीएसटी कितने राज्यों में रजिस्टर्ड है। सेम जीएसटी यहां एक लिखा है एक राज्य में। यह अल्फाबेट नंबर है, ऐसे ही रैंडम। ये 5 न्यूमेरिकल, ये भी रैंडम है। यहां अगर 2 होता तो लिखता कि 2 राज्यों में रजिस्टर्ड है। यह स्टेट का कोड है। सेम पेपर में पूछेगा शुरुआत के 2 अंक क्या बताते हैं, स्टेट कोड बताते हैं। आंसर लगा लियो, सीधा आंसर है। अगला आंसर करिए। आपकी मूरत इस दिल में बस जाती है, हर बात आपकी हमें सिखा जाती है। यह गुरु दक्षिणा है मेरी, स्वीकार करें, मेरा हर परीक्षा में आपकी याद आए। क्या बात है हर्ष बाबू, कैथल ब्रांच से आंसर। सुनो ना, चलो हम चले गए बैंक और मेरे पास है 49,990 रुपए। बोला एक बार भेज दो। कभी भी इस अंक पर पैन कार्ड की जरूरत नहीं है ना, भेज देगा। 49,999 रुपए, कोई जरूरत नहीं है पैन कार्ड की। और जैसे आया 50 के 50,000 से ऊपर, देव जी पैन कार्ड। देव जी ना 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 ना, ना बिल्कुल सुषमा मिश्रा, आंसर राइट है। 50,000 जैसे ही आया आंसर दे दो, पैन कार्ड की जरूरत है, पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी। भाई साहब बताइए, किसी को डाउट? अरे किसी को डाउट, किसी को समस्या? बताओ ना मेरे लाल। ए बाबू, किसी को डाउट, किसी को समस्या? बातें समझ में आ रही है? अरे बाबू बता दो ना, बातें समझ में आ रही है? सीधा आंसर आएगा। चलिए कोई बात नहीं, यहां से सवाल निकल के आ गया। IN मत कहना इंडिया, मत कहना। आइडेंटिफिकेशन नंबर, दिस इज अ IN। और शुरुआत में गुड्स एंड सर्विसेज। भाई साहब ये सवाल पूछा है, बताओ ना यार, ये सवाल। और फिर आप कहोगे मास्टर जी ऐसे सवाल कहां से आते हैं? ऐसे सवाल दिल से आते हैं और गैलेक्सी के प्लेटफॉर्म से आते हैं। लो जी, अब इसका आंसर अगर नहीं दिए तो मतलब पूछो मत। अच्छा, दिल्ली पुलिस के भी एग्जाम में आया, मैं कहता हूं लेटेस्ट सवाल है भाई। ये कारण जानते हो क्या है? क्योंकि IN से सबको इंडिया लगेगा, सबको इंडिया लगेगा मेरे लाल, लेकिन गड़बड़ा न जाएगा। चलो जीएसटी, मैंने अभी क्या कहा था कि जीएसटी ऑलवेज इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स है मेरे लाल, इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है। और इसमें बहुत सारे टैक्स मिले हुए हैं। है। तो याद रखना मेरे लाल, जीएसटी हमेशा इनडायरेक्ट टैक्स होता है। जिसकी जिम्मेदारी हम दूसरे पर थोप दें वो इनडायरेक्ट है, और जिसकी लायबिलिटी हम अपने पर रखेंगे वो हमेशा डायरेक्ट है। सुषमा जी गैलेक्सी एक्सिस के नंबर पे एक बार कॉल करें, 8059102345। जरूर मैं आपको गाइड करूंगा, जरूर गाइड करूंगा मेरे लाल। इसका आंसर चाहिए मैं। अब देखो कार्ड नंबरों को, ये अभी लेटेस्ट बैंक के पेपर में था, ये आ गया एटीएम कार्ड। यानी अब हम पहुंच गए आधार कार्ड पैन कार्ड से एटीएम कार्ड पर, यानी इकोनॉमिक्स में पहुंच गए। जब एटीएम कार्डों का हम सत्यापन करते हैं तो एल्गोरिथम यूज करते हैं, यानी उसमें कुछ सिस्टम लगाया जाता है जो आपके अकाउंट नंबर को देखता है, जो आपके पासवर्ड को ऑब्जर्व करता है, जो आपके कार्ड के टाइप को ऑब्जर्व करता है। उन सबको मिलाकर जब काम करता है तो याद रखना लूहन एल्गोरिथम पर काम करता है। सवाल बड़ा डेंजरस था। लूहन एल्गोरिथम पर काम करता है, जिसकी खोज 1954 में
हंस पीटर लूहन ने किया था, जो आईबीएम के एक इंजीनियर थे। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन आईबीएम, उसके एक इंजीनियर थे लूहन। उन्होंने इस तरह की कोडिंग की थी, 10 बार कोडिंग की थी, इसीलिए मॉड 10 एल्गोरिथम भी बोलते हैं। लूहन एल्गोरिथम पे काम करता है अपना एटीएम कार्ड। जो अपना एटीएम कार्ड होता है वो हमेशा लूहन एल्गोरिथम पे काम करता है। यह याद रखना मेरे लाल। अमेरिका के रहने वाले थे। जितना भी आजकल क्रेडिट कार्ड आ रहा है, जितना भी डेबिट कार्ड आ रहा है, वो सब लूहन एल्गोरिथम। मनीषा नैन जी नमस्कार। अच्छा, इसका तुक्का मारा था। ओ भाई रे, तुक्का तुक्की कम मारो। ले जी, एक सवाल पैन कार्ड पे लो अब, और मत कह देना आंसर, क्योंकि मैं कहता हूं ना। रविंदर सर का मैसेज देखा? अरे आप जितने भी पेपर दे लो अगले 4-5 महीने में, ये हर जगह इश्क का नुमाइंदा करेगा। ये हर जगह पैन नंबर किसके द्वारा? देखो, पैन कार्ड। ले भैया, पैन कार्ड किसके द्वारा? पैन कार्ड मतलब आपके इनकम टैक्स की बात हो रही है, और पैन कार्ड हमेशा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा निगरानी में। अरे भाई, यूआईडीएआई ये आधार कार्ड के लिए काम करता है बाबू। आरबीआई बैंकों के लिए काम करता है बाबू। सेबी मार्केट के लिए काम करता है लाडले। तो बच गए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, वही ना काम करेगा जी। क्लियर? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमेशा पैन कार्ड के लिए ले जी। यह सवाल आया था लेटेस्ट पेपर में, और इसका आंसर बहुत कम लोग दिए थे, लेकिन मैं आपको सिखा के मानूंगा, सिखा दूंगा। पैन नंबर, यह नहीं पूछा कितने अंक का है, पैन नंबर 10 अंक का है, और शुरुआत का अंक अल्फाबेट। शुरुआत का अंक अल्फाबेट BMKPP 80 के। देखो, शुरुआत का अंक क्या है? अल्फाबेट। अगला 4 जो है वो न्यूमेरिकल यानी डिजिट, और लास्ट वाला फिर अल्फाबेट। तो 5 4 1 इज अ राइट आंसर। इज अ राइट आंसर। अरे राम जी, यही सीरीज है बाबू, यही ना सवाल आएंगे जी। देखो, ये अल्फाबेट होता है, ये देखो इस तरह के अल्फाबेट होते हैं। शुरुआत का जो 3 अंक है ये रैंडम अंक होता है, ये रैंडम है। और अगला जो चौथा अंक होता है ये बताता है कि आप किस तरह के बिजनेस में हैं। इंडिविजुअल पी, जैसे आप स्टूडेंट हो तो आपका पी आएगा, आपका पी लिखा हुआ आएगा। जैसे सी है कंपनी है, जैसे टी है कोई ट्रस्ट है, जैसे एच है एचयूएफ है, जैसे एफ है फर्म है, जैसे ए है कोई एसोसिएशन है। जैसे मेरा क्या है? BMKPP। तो जो ये पी है ना, देखो पर्सनल है, इंडिविजुअल। आपका भी पी होगा। और अगला जो पी है ना, वो पांडे का पी है बाबू, यानी जो हमारा सेकंड नंबर है, नाम है, सरनेम है, उसका पहला अक्षर है। और जिसका सरनेम नहीं होता उसके नाम का, जैसे सूरज लिखता है, वो सरनेम नहीं लगाता है तो खाली एस आ जाएगा। लेकिन मैं लिखता हूं अमित पांडे, तो अमित और पांडे, तो पांडे का पी उठा लिया, पांडे का पी उठा लिया। और अगला है 8073 के। ये एक सीक्वेंस नंबर है, सीक्वेंस नंबर है जिससे 1 से लेके 9999 के बीच होगा ये। और लास्ट वाला जो है ये चेक डिजिट है। तो सवाल पूछा था 3 अल्फाबेट के बाद चौथा अल्फाबेट क्या बताता है? तो चौथा अल्फाबेट यह बताता है कि ये किस टाइप का कार्ड है, इंडिविजुअल है कि क्या है। क्लियर? अरे क्लियर बाबू, वाह जी वाह, बहुत सुंदर। चलिए, इस तरह के अल्फाबेट। चलिए, आप अपने कार्ड में देखकर बताइएगा कि आपका जो चौथा जो अल्फाबेट है उस पर क्या लिखा है। चौथा अल्फाबेट क्या लिखा है जरूर बताना, टाइप करना भाई, कमेंट दबाना जल्दी। ले जी, आंसर बताइए, आंसर बताओ मेरे लाल।
बाबू आंसर बताइए जल्दी से जल्दी, फटाक से आंसर बताइए। बहुत सुंदर, अति सुंदर। कभी भी अगर पैन नंबर, मैं कहता हूं 110%, या तो आपके आधार कार्ड से सवाल आएगा, या तो आपके पैन कार्ड से सवाल आएगा, या तो अगला सवाल एटीएम से आने वाला है। तैयार रहे पहले ही, यह मत कहना कि सर ने पढ़ाया नहीं। 10 नंबर, क्या ये बताओ ये अल्फाबेट ही केवल होता है? आप कहना नहीं जी, 5 सिर्फ अल्फाबेट होते हैं। क्या ये न्यूमेरिकल होता है? ना जी, 4 सिर्फ न्यूमेरिकल होते हैं और एक लास्ट वाला भी अल्फाबेट होता है। तो टोटल अल्फाबेट 6 है। टोटल गिनोगे तो 6 है, प्लस 4 न्यूमेरिकल बराबर 10। फॉर्मेट में गिनोगे तो 5, 4 और 1। इस एक को यहां ले आके मिला देना। 6 अल्फाबेट, 4 न्यूमेरिकल। क्लियर बाबू? वाह जी वाह। आंसर 10। विजय रोहिला कह रहे जी मेरा पी है, इंडिविजुअल है। वाह जी वाह, बहुत सुंदर, अति सुंदर। ले जी, एटीएम कार्ड आ गया। आपके पास एटीएम कार्ड तो होगा। सरकारी नौकरी नहीं तो सेकंड ऑप्शन क्या? इतना जल्दी मत, कहते हैं ना रख हौसला वो मंजर भी आएगा। राम बाबू, रख हौसला वो मंजर भी आएगा। तू प्यासा है तो तेरे पास समंदर भी आएगा। हार के मत बैठ मुसाफिर, जिंदगी भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। काहे बैठा है बाबू? देखो, कार्ड के पीछे लगी मैग्नेटिक स्ट्रिप्स क्या होती है? देखो, कार्ड के पीछे आपका एटीएम होता है ना, ये काला काला, ये देखो काला। यहां लोग अपना साइन कर देते हैं। ले जी, मैंने भी कर दिया। यहां साइन कर देते हैं और इसको पूछते क्या है ये? इसके अंदर याद रखना, इसके अंदर पर्सनल डेटा, इसके अंदर पर्सनल डेटा जो है उसका एल्गोरिदम किया गया है। लुहान एल्गोरिदम पढ़ाया तो था अभी, जो मेरे आईबीएम के इंजीनियर थे लुहान, उन्होंने ही तो इस पर एल्गोरिदम किया है। वही तो है ये। इसी के आप जब मशीन में ऐसे घसीटते हो उसको, तो ये बताओ मशीन को थोड़ी पता है कि ये अकाउंट नंबर है कि क्या है कि क्या है। जब इस पर मशीन चढ़ता है तो मशीन को इसी से सारी जानकारी मिल जाती है कि ये पासवर्ड जो डाल रहा है वो ठीक है कि नहीं, पासवर्ड डाल रहा है वो ठीक है कि नहीं। पीडीएफ मिल जाएगा गैलेक्सी www.galaxyaccess.com पे, अभी पीडीएफ मिल जाएगा। क्लास तो खत्म होने दो, चल ठीक है। चलिए अगला, भाई ये सवाल करना ऐसे ही सवाल है, सीधा आंसर क्या आ जाएगा? पर्सनल डेटा होता है। बुद्ध का मूल नेम क्या है? अरे बाबू, बुद्ध जी, गौतम बुद्ध का मूल नेम क्या है? आज मैं अपना, सर राम बाबू मैं अपना डलवाऊंगा, काहे परेशान हो? और डॉक्टर साहब आशीष सर का भी डलवाऊंगा, काहे परेशान हो? सुनो, जब भी आए गौतम बुद्ध, सुनो ना, तो गौतम बुद्ध का मतलब सिद्धार्थ। सिद्धार्थ, गौतम नाम उनकी मासी गौतमी प्रजापति ने दिया था। हाँ, प्रजापति, उन्होंने गौतम नाम दिया था। बुद्ध नाम उनको ज्ञान प्राप्त करने वाली एक शिष्या सुजाता ने दिया था। आप कहोगे कि मास्टर जी क्या पहली महिला सुजाता थी जिसने ज्ञान लिया? ना, पहली महिला उनकी मां ही थी। रविंदर सर, राम राम जी। तो याद रखना, गौतम बुद्ध जो है उनका नाम सिद्धार्थ है। जबकि मैं महावीर स्वामी पढ़ाऊंगा ना, तो महावीर के बचपन का नाम वर्धमान है, जबकि महावीर के पापा का नाम सिद्धार्थ है। कोई तो इसी में कंफ्यूज आ जाता है कि सिद्धार्थ कौन वाला। मैं कहता हूं ये वाला नहीं लाडले, ये वाला दूसरा है, ठीक है। और याद रखना, गौतम बुद्ध के पापा का नाम सुद्योधन है, लेकिन हमारा आंसर मूल नाम, तो मूल नाम याद रखना, बुद्ध का मूल नाम सिद्धार्थ है, ठीक है। ये तो बालक का नाम था। चलिए अगला सवाल आंसर आना चाहिए। ऑपरेशन महादेव, ओहो,
कल आप लोगों ने लोकसभा का डिबेट सुना होगा। कल राज्यसभा का डिबेट था और हमारे गृह मंत्री ने बड़ा देर तक उस पर विचार दिया। सर्वदेव पांडे नाम है जी, अनिप कुमार जी। सुनिएगा, ऑपरेशन महादेव के तहत किस प्रकार के साइबर आतंकवाद का खुला। भाई साहब, इस पूरा जो सत्र चल रहा है उसमें हर जगह यही चल रहा है, हर जगह वही चल रहा है। जतिन बाबू, ये गलत है और इस तरह की जो बर्बरता है टीचरों के साथ, जो हक के लिए लड़ रहा है उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे कुलदीप सर जी की एंट्री हो गई। हाँ, इंग्लिश गुरुजी नमस्कार। सुनना, ये तो हमारे गुरुजी हैं। सुनना डॉक्टर साहब, ऑपरेशन महादेव शिव का नाम है और शिव तो तांडव करने में आगे हैं, तांडव कर देंगे। सोशल मीडिया है ना, ऑनलाइन ना, आतंकवादियों के लिए फेक आईडी और आतंकवादियों के ऊपर निगरानी रखने के लिए मेरे लाल इसका विशेष ऑपरेशन महादेव चलाया गया है। और याद रखना, अभी 22 अप्रैल को जो पहलगांव घटना हुआ था, उसी घटना का बदला लेने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और पाकिस्तान के घर में जाकर मार के आए 7 मई को। फिर भी वो आतंकवादी जो थे, वो आतंकवादी इधर उधर घूम रहे हैं, सब लुका गए थे। कहां लुकाए? घुस छुप गए ढिजगांव नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में। और वहीं उधर ही हेमिस है, इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस। और आप कमेंट में टाइप करना, इंडिया का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन है। तो ढिजगांव में जाके छुप गए आतंकवादी और उन्हीं आतंकवादियों को मारने के लिए 27-28 जो अपना जुलाई था, उसमें हमने ऑपरेशन चलाई। ऑपरेशन की नींव तो बहुत पहले रख दी गई और उसी दौरान क्या हुआ, हमने उन आतंकवादियों को मार गिराया और घोषणा कर दी कि हमने पहलगांव के आतंकवादियों को मार दिया। उन आतंकवादियों को मारने का जो ऑपरेशन चलाया है, ऑपरेशन महादेव। और पाकिस्तान के घर में जाकर हमने अपने बहुत सारे, देखा था ना ऑपरेशन सिंदूर, धै गदागद अपने ड्रोन जा रहे थे, उससे हमने ऑपरेशन सिंदूर जीता और इससे हमने उन आतंकवादियों को मार गिराया है। तो ये ऑपरेशन महादेव है। ले जी, एक और सवाल ले ऑपरेशन महादेव पर। आएगा 100%, लो 100% कह दिया जी, लो आएगा। जब दर्द नहीं था सीने में तो क्या मजा था जीने में, है वाह, मतलब है आई लव यू, आई लव यू। सुनो ना, कहते हैं डॉक्टर साहब, एक बड़ी अच्छी सी लाइन है कि नहीं थी खुशी कोई जिंदा लाश को सजाया गया। सुनना, नहीं थी खुशी कोई जिंदा लाश को सजाया गया, छुड़ा कर साथ तेरा कफन जुदाई का पहनाया गया। जिंदगी बेबस थी तेरे प्यार के आगे, देकर वास्ता तेरे ही प्यार का मेरे लाश को डोली में बिठाया गया। सुनना, है ऑपरेशन महादेव किस एजेंसी द्वारा चलाया गया? आईबी के द्वारा नहीं, रॉ के द्वारा नहीं, एनआईए के द्वारा चलाया गया है लाडले, एनआईए। ईडी ना 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 ना, एनआईए। और इसी पर सवाल पूछ देगा, देखो ना, जैसे आईबी पूछेगा, इंटेलिजेंस ब्यूरो 1887 में बनाया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंदर आता है, खुफिया जानकारी पर नजर रखता है। रॉ रिसर्च एनालिसिस 1968 में बनाया गया था, खुफिया जानकारी को एकत्र करता है और विशेष निगरानी रखता है, और यह सीधा पीएमओ के अंतर्गत आता है बाबू, ये पीएमओ सीधा। उसके बाद आता है एनआईए, 2008 में बना था, 2009 से काम कर रहा है, आतंकवादियों के ऊपर विशेष ध्यान रखता है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और अगला ईडी है, 1956 में बना था, और जब कोई आय से अधिक संपत्ति रखता है, जैसे कि कोई कमाता 2 रुपया है और रखता 100 रुपया है, तो कहीं ना कहीं से चोरी मारा है, तो वो ईडी का काम रहता है, आय से अधिक।
इन्फोर्समेंट प्रवर्तन निदेशालय। हेडक्वार्टर भी सबका दिल्ली है और हेडक्वार्टर की अलग अलग कॉम्बिनेशंस हैं, कोई किसी मंत्रालय में है, कोई किसी मंत्रालय में है। चलिए अगला सवाल बहुत बढ़िया, आंसर करो ना। ये नया सवाल है जो पेपर में आया है बाबू, इसका नया सवाल बिल्कुल। वर्ण व्यवस्था, अरे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, देखो ये वर्ण व्यवस्था है। और याद रखना मेरे लाल, जब भी पेपर में सवाल आएगा ऋग्वेद, सुन लो ऋग्वेद, तो ऋग्वेद के 10 मंडल और 10वां जो है उनमें से, उसमें है ये चारों जिसको पुरुष सूक्त कहते हैं, पुरुष सूक्त। और ये जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य है ये कर्मों के आधार पर है और कर्म जन्म के सिद्धांत पर है। लचीला ना 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 ना, जन्म नष्ट ना 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 ना, जन्म आधारित है अपने वर्ण। क्लियर है, जन्म आधारित है। कभी भी पूछेगा कि ऋग्वेद में है, कहना है ऋग्वेद में 10 मंडल है और 10वां ही तो यही है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। अरे बाबू समझ में आ रहा है ना? इसी तरह के पेपर आ रहे हैं जी, आर्ची, तीक्षा, इसी विजय, इसी तरह के सवाल आ रहे पवन, ऐसे ही सवाल। अरे बाप रे, 21 तोपों की सलामी, इस पर भी एक रील्स बना रखा है, क्यों दी जाती है बाबू? मतलब आई लव यू सवाल बाबू, आई लव यू सवाल पेपर में यही पैटर्न रह रहा है। इसी पैटर्न पर हर स्टेट अब काम कर रहा है, इसी पैटर्न पर अब मोस्टली स्टेट काम कर रहा है। लाडले बताइए, मोस्टली स्टेट इस पर काम कर रहा है। आशीष तोमर सुनो ना, गुलाबी क्रांति, गुलाबी आंखें, गुलाबी है पिंक, पिंक प्याज और झींगा। अरे झींगा मछली, झींगा मछली लोग खाता है, खूब प्रोटीन होता है। और झींगा मछली, प्रॉन्स, झींगा, आंध्र प्रदेश को झींगा की टोकरी कहते हैं, अंडा का भी टोकरी आंध्र प्रदेश है। बिल्कुल ठीक है। नीली आंखें, सुरमई आंखियों वाली, सुरमई एक मछली है, गाना में भी है सुरमई आंखियों वाली, पुराना गाना है। तो सुरमई नीला आंख मछली का है, बिल्कुल ठीक है। बादामी क्रांति, बादाम, बादाम से नहीं है, मसालों से है। एक बताओ, मसालों की रानी जब भी पूछे तो कहना इलायची, और जब पतिदेव रात में इलायची खा के आए तो समझ लेना मामला गड़बड़ाया। और कभी भी कहे कि स्टेट जिसको मसालों की रानी, तो करेला यानी केरल, केरल तो मसालों का। और बांस, बेम्बू, चाय और बेम्बू, चाय और बांस, फट से आंसर कर लेना ग्रीन है तो सारा सही। ए बाबू ये देखो ना, प्याज, झींगा, ये देखो मछली, ये देखो मसाले, इलायची कहां है रे? ये तो स्टार है, इलायची कहीं खू रहा है। ए बाबू इलायची तो दिखे नहीं रहा, चलो कोई ना। और ये देखो बेम्बू, ये रहा चाय पत्ती। तो याद रखना मेरे लाल, इसका आंसर उपरोक्त में से सभी, और इसी में से आएगा। तुक्का नहीं लाडले, तुक्का नहीं, ना 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 ना। अब एक बार ना कमेंट करके बताना, आधार कार्ड पर कितने नंबर होते हैं, करो। आर्ची, जो रियलिटी है वो यही है, मैं क्यों बिगड़वाऊंगा जी, जो सत्य है वो सत्य है। चलिए, हो, अरे 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 अरे, बहुत प्यारा क्वेश्चन। विवाह, विवाह का प्रमाण, विवाह पर प्रकाश डाला गया है, आंसर करे विवाह। याद रखना, कभी भी ऋग्वेद के 10वें मंडल में से कौन सा विवाह, कौन सा विवाह, याद रखना मेरे लाल, जो 9वां मंडल, यहां 10वां नहीं, यहां कौन सा मंडल, कौन सा मंडल विवाह के स्रोत को बताता है। तो 9वां मंडल जो है वो याद रखना 2 चीजों को बताता है, मदिरा, सोमरस, और विवाह की प्रक्रिया को बताता है।
और याद रखना विवाह 8 तरह का है, 8 तरह का है, इसी में है गांधर्व विवाह, प्रेम विवाह। तो याद रखना सोम मंडल वैवाहिक प्रक्रिया का वर्णन करता है। सोम मंडल। राहुल भाई नमस्कार। ऐसे थोड़ी आंसर करोगे। लेओ जी एक और सवाल लगाइए। आंसर आंसर आंसर। देखो एक इकोनॉमिक्स का सवाल है, मिक्स सवाल है, मैंने कहा था ना। और जो गलत है बाबू उसका तो मतलब हटाओ। बच्चा सब परेशान हो गया यार, हटाओ। जो पुरानी संस्था ठीक थी। आरबीआई 1935 में बनाया गया था, कौन कहता है नहीं बनाया गया था? एक्ट पूछेगा तो 1934 एक्ट, ठीक बात है, 35 में बना था, नो डाउट, सही है। आरबीआई के पहले गवर्नर ओसबोर्न स्मिथ बिल्कुल थे, 1935 से लेके 1937 तक थे, बिल्कुल थे। पहले आरबीआई के भारत सीडी देशमुख थे, बिल्कुल, 1943 से 1949, और भारत आजाद इन्हीं के समय हुआ था, बिल्कुल थे। मनमोहन सिंह आरबीआई के गवर्नर नहीं रहे, गलत है। 1982 से लेके 1985 तक भारत के 15वें गवर्नर रहे। और याद रखना 2004 से लेके 2014 तक पीएम भी रहे। 1992 वाले दशक में फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे। तब बाबू ये मनमोहन सिंह गवर्नर रहे हैं, तो 3 सही है और चौथा गलत है। लेओ जी चौथा गलत है। दीपक सर भी दे दिया आंसर, वाह जी वाह। और आप लोगों के लिए इतना मेहनत अगर गैलेक्सी एक्सिस की पूरी टीम कर रही है तो मेरे लाल आप लोगों का बनता है कि लाइक और शेयर तो कर ही देना चाहिए। और नहीं मतलब है, नहीं पसंद है तो भाई साहब क्या ही कर सकते हैं, डिसलाइक भी मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बाजी अगला आंसर करते। ये देखिए ओसबोर्न स्मिथ, सीडी देशमुख साहब, मनमोहन सिंह साहब। चलिए इसका आंसर करिए। आंसर देखो, कभी भी अगर कुंभ मेला कहोगे, कुंभ, तो याद रखना मेरे लाल कुंभ मेला 4 जगहों पर लगता है। मानो तो मैं गंगा मां हूं, आंसर हरिद्वार होगा, गंगा नदी के किनारे, ठीक बात है। उज्जैन, उज्जैन मतलब मध्य प्रदेश, और शिप्रा नदी के किनारे है घर, मध्य प्रदेश, महाकाल। नासिक, नासिक, नासिक मतलब महाराष्ट्र, यहां पे भी लगता है। गोदावरी नदी के किनारे है, बिल्कुल ठीक बात है। और लास्ट है इलाहाबाद, आंसर करेंगे प्रयागराज है। और गंगा यमुना सरस्वती, सरस्वती मतलब संगम, 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 तो सही। कुंभ मेला उज्जैन में गंगा नदी के, अरे कुंभ मेला उज्जैन में, गंगा नदी कहां, गलत है। ले हरिद्वार का कुंभ मेला शिप्रा नदी, ना 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 ना, हरिद्वार तो मानो तो गंगा मां। नासिक का कुंभ मेला गोदावरी, बिल्कुल ठीक बात है, गोदावरी नदी के किनारे। और इलाहाबाद का कुंभ मेला संगम नदी के किनारे। इसका मतलब 3 और 4 दोनों सही है, 3 और 4 दोनों सही है। इस अरे एक नहीं, एक नहीं बाबू। ओहो हो सर जी, नदीम नदीम नदीम, वाह जी वाह नदीम, बहुत बढ़िया। चलिए बड़ा प्यारा सा एक और क्वेश्चन है, इसका जवाब दीजिए लाडले। आ चुका है ये पेपर में, पेपर में आ चुका है लाडले। ये भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने, हाँ, 1952 में जब इलेक्शन हुए थे, पहली बार इलेक्शन सिस्टम है, ये भी तो सवाल आया था। भारत में पहली बार इलेक्शन सिस्टम 1951-52 अक्टूबर में शुरू हुआ था, मार्च में खत्म हुआ था। चूंकि मौसम खराब था तो सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में करा लिया गया था। याद आया? अरे याद आया, ये सवाल कई बार पढ़ाया हुआ है। तो ये सवाल पूछा था 1952 में जब इलेक्शन हुए तो राजेंद्र प्रसाद ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया भाई, 99% से भी ज्यादा वोट पाए थे और प्रोफेसर केटी शाह को हराया था। बिल्कुल ठीक है।
रामनाथ कोविंद जब भारत के राष्ट्रपति बने तब मीरा कुमार को पराजित किए थे। बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कोई डाउट नहीं। ये वही मीरा कुमार हैं जो, याद रखो, जग जीवन राम की बेटी हैं। ये वही जग जीवन राम हैं जो 1971 में भारत के रक्षा मंत्री हुआ करते थे, श्रम मंत्री थे। अब्दुल कलाम जब भारत के राष्ट्रपति बने तो लक्ष्मी सहगल को परा, बिल्कुल ठीक बात है। और ये वही लक्ष्मी सहगल है जो 1942 में आजाद हिंद फौज का हिस्सा थी। पूछ चुका है जी पेपर में। तो लाडले जब सारे सही हैं तो ठोक दो सारा सही, काहे घबरा रहे हो, सारा सही ठोको। देखो इस तरह का सवाल ये नहीं पूछ रहा है कि पहला राष्ट्रपति कौन, ये पूछ रहा है किसको हरा के कौन जीता। ये देखो, किसको हरा के कौन जीता, बताओ यार। केटी शाह को अभी दिखाता हूं, बहुत कम लोगों को पता है। ये राजेंद्र प्रसाद, जीरादेई, मेरे मामा के गांव का अगला रेलवे स्टेशन, सर्च करना, मेरे मामा गांव बनकटा और वो जीरादेई, मैरवा, जीरादेई, सिवान, छपरा, मुजफ्फरपुर, सीधा बिहार होते निकल जाओ। है विजय रोहिला कह रहे हैं धन्यवाद बाबू, आप लोग का प्यार है। ये रामनाथ कोविंद, ये मीरा कुमार, ये कलाम साहब, ये लक्ष्मी सहगल, जिनका फोटो देखो सुभाष चंद्र बोस के साथ है। क्लियर? वाह जी वाह। चलिए, मतलब इसका आंसर अगर नहीं आया ना तो आई लव यू बाबू, अगर इसका आंसर नहीं आया ना तो आई लव यू बाबू, अगर इसका आंसर नहीं आया तो समझ लो आई लव यू। बताइए, बताओ बाबू। सुनो, कौन सा ग्रंथ संगीत से, देखो, जब भी आए ऋग्वेद, जब भी आए ऋग्वेद मतलब याद रखना धर्म, भगवान। जब भी आए साम, जैसे ऋग्वेद में अस्तो मां सदगमय, ये शब्द है ना, सदगमय, अस्तो मां सदगमय। जब भी आए सामवेद, सामवेद का मतलब संगीत, सारेगामा पाधानीशा। और जब भी आए यजुर्वेद, यजुर्वेद का मतलब कर्मकांड, एकमात्र ऐसा वेद जो पोइट्री में भी है और लिटरेचर में भी है। और अगला है अथर्ववेद, अथर्ववेद का मतलब अंधविश्वास। पूछा क्या है? संगीत। आंसर सामवेद, आंसर सामवेद लाडले, और कोई नहीं, और कोई नहीं। ले जी आंसर दे दो, मजा आ जाएगा। अभी आया था पेपर में, अरे 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 रोहिला जी, अभी आया था आंसर, गलत ढूंढना है बाबू। शालीमार बाग आए ना, सीधा चले जाना जम्मू कश्मीर, जहांगीर ने बनवाया था 1619 में शालीमार बाग। ये देखो, सीधा चले जाइयो जहांगीर, ये देखो। तो ले जी, ठीक तो है, इसमें गलत क्या है? जब भी आए पुराना किला, ये देखो, जब भी आए पुराना किला, फट से 1540 शेर शाह सूरी चले जाइयो। शेर शाह सूरी पुराना किला दिल्ली में है, दिल्ली में। ले जी, ये भी चले जाइयो, ये भी चले जाइयो, ये भी ठीक है। जब भी आए काली मंदिर, कलकत्ता चले जाइयो, कलकत्ता की काली मां, ये देखिए 1847 में वहां की रानी रास रानी ने बनवाया था। और जब भी पूछेगा मेरे लाल, ये देखिए, जब भी पूछेगा आनंद भवन, इसी में तो आपके इंदिरा गांधी का भी जन्म हुआ था। तो 1930 में मेरे लाल, 1930 में यही पली बढ़ी वो इसी जगह पे, 1930 में मोतीलाल नेहरू ने इसका निर्माण करवाया था। इलाहाबाद में है ये। 1919 के आसपास इंदिरा गांधी का जन्म हुआ था। तो याद रखना मेरे लाल, मोतीलाल नेहरू ने बनवाया है कौन सा? आनंद भवन। यहां दे रहा है नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, गलत है लाडले। तो इनमें से पूछ देगा कोई एक आंसर, ना ना वो तो सही है। क्लियर बाबू? एक बार आंसर तक कर दो। पता ना क्यों नहीं आंसर कर रहे हो आप लोग, हैं?
ऐसे मतलब लेटेस्ट सवाल है ना, आई लव यू सवाल है। बाप रे बाप, ये सवाल आजकल ना खूब वायरल हो रहा है बाबू, खूब वायरल हो रहा है। कभी भी पूछे ना निष्क, निष्क, निष्क से याद रखना तनिष्क, और तनिष्क मतलब ज्वेलरी, ऑर्नामेंट। देखो एक शब्द आएगा बलि। एक बलि होता है जानवर को काट देना और उन्हें रगड़ देना, बलि देना होता है वो। और एक बलि होता है टैक्स, सबसे पुराना टैक्स बलि ही तो है, बलि। और निष्क कभी भी कहेगा तो कह देना आभूषण, आभूषण आंसर कर दो, बात बन जाएगी। वैदिक काल समाज में निष्क यही था। जाएंगे, टाइम लगेगा बाबू, टाइम नहीं लग पाया। अरे बताओ ना लाडले, अरे डाउट, पवन बोरिया डाउट ले लेंगे, लास्ट में डाउट ले लेंगे। डाउट क्यों नहीं सुनेंगे जी? सर आपकी क्लास किस टाइम होती है मनीष? 7:30, वीरवार 7:30, हर वीरवार 7:30। कल डॉक्टर साहब की क्लास है, इंग्लिश की क्लास है लाडले कल, ठीक है। 2 दिन रविंदर सर की क्लास है। चलिए बाबू इसका आंसर दीजिए, मजा आ जाएगा। कभी भी सुनो, कभी भी गौतम बुद्ध कहे ना तो गौतम बुद्ध की जो भाषा थी वो पाली थी, पाली। गौतम बुद्ध की भाषा पाली थी। लेकिन जब बौद्ध धर्म 2 भागों में टूटा ना, एक महायान बना और एक हीनयान बना, तो महायान वालों ने संस्कृत को आधार बना दिया और इन्होंने पाली को, हीनयान वाले ने। तो यह भी एक कारण था आपस में मतभेद का। लेकिन पूछा क्या है, बुद्ध ने अपने उपदेश फट से करियो पाली। पहला उपदेश सारनाथ उत्तर प्रदेश में दिया था और सबसे मैक्सिमम उपदेश श्रावस्ती यूपी में दिया था। सबसे कम उपदेश पाटलिपुत्र में दिया था। लेओ जी आंसर। और इसी श्रावस्ती का रहने वाला अंगुलीमाल डाकू था, अंगुलीमाल डाकू, जो गौतम बुद्ध से प्रेरित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था। यही का तो था। मंजिल भी उसकी थी, रास्ता भी उसका था, एक मैं ही अकेला था, बाकी सारा काफिला उसका था। एक साथ चलने का सोच भी उसकी थी और बाद में रास्ता बदलने का फैसला भी उसका था। करूं, मैं एक लाइन आगे जोड़ देता हूं, करूं तो शिकायत किससे करूं ऐ खुदा, करूं तो शिकायत किससे करूं ऐ खुदा, चाहने वाला भी तेरा था और वो अदालत भी तेरी थी और वो गवाही भी तेरा था। क्लियर मेरे लाल? करूं तो शिकायत किससे करूं। चलिए भाई साहब, मेरा फेवरेट सवाल, कौन सा गलत है? बहुत बार आ लिया जी, बहुत बार आ लिया पेपर में, कौन सा गलत है? कन्हेरी की गुफाएं। ए बाबू, कन्हेरी की गुफाएं फट से आंसर कर दियो। मुंबई में 1st सेंचुरी में बुद्धा कल्चर पर है। कन्हेरी महाराष्ट्र में है, आजकल पूछ रहा है। लेओ जी, कन्हेरी का तो आंसर आ गया कि मुंबई में है, नो डाउट। कभी भी पूछे एलोरा, अभी तो पूछा था एलोरा, फिर कहोगे जी 450 से लेकर 650 के बीच एलोरा की गुफाएं थी। औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, ये भी बुद्धिस्ट कल्चर पे है, ये भी एलोरा। लेओ जी, ये एलोरा की गुफाएं हैं। लेओ जी एलोरा, इस पर और डिटेल क्वेश्चन करूंगा, ठीक है। औरंगाबाद। डिंग, कभी भी डिंग का किला देखोगे तो डिंग का किला ये रहा बाबू, डिंग का किला ये। और ये डिंग राजस्थान में 1727 में बना था। ये देखो डिंग का किला, डिंग का किला 1727 में है लाडले, और 1727 में राजस्थान में है। और रही बात निशांत बाग, निशांत बाग मेरे लाल जम्मू कश्मीर का एरिया है, मुंबई में नहीं है निशांत बाग। निशांत बाग बाबू मुंबई में नहीं, ये डिंग का किला है और ये निशांत बाग है। आसफ अली ने बनाया था इसको 1633 में। तो ये जाहिर सी बात है मेरे लाल, ध्यान से सुनना। ये क्या बात आ गई, 1 मिनट रुकना। हाँ अब सही है ना? क्या हो गया इसको? 1 मिनट रुको। हाँ, तो जाहिर सी बात है
जो डिंग का किला है ये राजस्थान में है, और निशांत बाग जो है 1637 में आसफ अली ने बनवाया था, तो वो जम्मू कश्मीर में है। और यहां कह रहा है कि ये मुंबई में है। गलत न है बाबू, गलत न है। अभी सुनाएंगे, अभी सुनाएंगे परवीन दया जी, चलता रहेगा ये सफर है। चलिए आगे चलते हैं। ये भी हो गया, ये भी हो गया। बाबू धीरे धीरे जो क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। चलिए, कभी भी सुनो, कभी भी कहे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, याद रखना मेरे लाल, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति पीपल पेड़ के नीचे हुआ था। लेकिन अगर कहे महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति बट वृक्ष के नीचे हुआ था। याद रखना 29 साल की अवस्था में घर छोड़े थे, 35 साल की अवस्था में ज्ञान मिला जिसे निर्वाण कहते हैं, और यह बोध गया में इनको ज्ञान मिला था मेरे लाल। और याद रखना महावीर 30 साल की अवस्था में घर छोड़े थे, 42 साल की अवस्था में ज्ञान मिला था। और याद रखना जिम्भ्रिक गांव वैशाली में इनको ज्ञान मिला था। तो दोनों का ज्ञान याद रखना है। तो ये पीपल पेड़ के नीचे ज्ञान मिला है इनको। क्लियर? वाह जी वाह, वाह जी वाह, बहुत सुंदर, अति सुंदर। ओहो, ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है जो बताएगा मजा आ जाएगा। है क्या बात है अमन कांडा जी, ऐसे ही चलते रहिए। वैदिक समाज में विवाह की किस प्रथा का उल्लेख? पेपर में आ लिया जी, टीचिंग के पेपर में था ये। वैदिक समाज में विवाह की प्रथा का क्या उल्लेख है? तो वैदिक समाज में विवाह का अर्थ मतलब स्वयंवर, स्वयंवर, ये देखो। और याद रखना सीता मां का भी स्वयंवर से विवाह हुआ था। सीता और राम का स्वयंवर हुआ था। राम ने पिनाका धनुष को तोड़ा था जो शिव का धनुष था, लाडले पिनाका। तो ये बताओ राम के धनुष का क्या नाम था? राम के धनुष का क्या नाम था बताइए? राम के धनुष का क्या नाम था? एक बार कमेंट करिएगा। ये टॉपिक भी मैं खूब पढ़ाता हूं लाडले। चलिए आंसर करिए। आंसर, राम के धनुष का क्या नाम था? शिव के तो धनुष का पिनाका है जो हमने तोड़े दिया। राम जी ने हमने नहीं, राम जी ने तो तोड़े दिया और स्वयंवर हो गया। क्लियर? आगे बढ़े। महाभारत में अर्जुन भी स्वयंवर हुआ था। अच्छा, बिल्कुल। चलिए चलिए, वो तो राम के धनुष का नाम अभी तक आंसर नहीं है, बताना कौन सा सही है। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, बिल्कुल हुआ था, 563 BC लुम्बिनी। महावीर स्वामी का जन्म लुम्बिनी में कहां हुआ था? इनका तो कुंडे ग्राम वैशाली में हुआ था बाबू। चलिए, गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर, बिल्कुल 483, यही तो होम डिस्ट्रिक्ट है। महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी, बिल्कुल 468 बिहार में पावापुरी। तो मेरे हिसाब से ना इसका जो सही विकल्प है, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी, गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर और महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी। तो इसका आंसर 1, 3 और 4। देखो इसीलिए एमसीक्यू बोला था ना, एक से भी ज्यादा आंसर हो सकते हैं। कोदंड, अच्छा कोदंड कह रहे हैं आर्ची। अच्छा देख लो एक बार। चलिए ये इसका आंसर है। तो आंसर क्या सही है? आंसर क्या सही है इसमें? अरे इस वाले क्वेश्चन का क्या आंसर सही होगा? 1, 3 और 4, यही ना सही होगा जी। ये देखिए, ये गौतम बुद्ध का जन्म स्थली, ये देखिए महावीर स्वामी का जन्म स्थली, गौतम बुद्ध की मृत्यु स्थली, महावीर की मृत्यु स्थली। देखो क्लियर? अगला सवाल है ये, और अगर आंसर नहीं आया ना महादेव का, अरे बी कहां से सुषमा? आंसर का क्वेश्चन कहां से गलत है? उसमें सही तो पूछा है, बड़ा बदमाश हो। आंसर कहां से, क्वेश्चन कहां से गलत है? चलिए, ऑपरेशन महादेव किससे संबंधित है? साइबर क्राइम से? ना 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 ना, नशीली पदार्थ से। अरे बाबू काहे का? मानव तस्करी से? ना जी ना।
ऑपरेशन महादेव मतलब आतंकवादियों को मारना है बाबू। ए इज अ पंड। देखो आप लोग पकड़ गए हो ना बात को कि ऑपरेशन महादेव क्या है, और आने वाले समय में अगर बात बन गई तो सवाल फंसेगा। और मत कहना मास्टर जी ने पढ़ाया नहीं था, आप लोग रज रज के आंसर करना, बड़ा प्यारा क्वेश्चन आएगा। चलिए ये तो होना चाहिए बाबू, ना तो काम बिगड़ जाएगा। इसका आंसर करो ना। ना ये तो देखो, ये तो रिपीटेड सवाल आएंगे। ऑपरेशन सिंदूर 7 मई 2025, ऑपरेशन सिंदूर। उस एक हमारे देश की बेटी हरियाणा में करनाल से उनकी शादी हुई थी, उनके हस्बैंड नेवी में थे और वो पहलगांव गए थे, कुछ ही दिन पहले शादी हुई थी। और वहां पर निहत्थे हमारे देश के उन सैलानियों के ऊपर आतंकवादियों ने हमला करके उन्हें मार दिया। 26 लोग थे भाई साहब। अगर उसके पास भी बंदूक होता ना, बता देता, औकात दिखा देता तुम्हारी। तो पहलगांव अटैक, ये देखो उस घटना की मैंने कुछ छवि ली है, आप देख सकते हो। देखो उस घटना की छवि ली है मैंने। देखो ये रोता हुआ बिलखता हुआ परिवार है। देखो यही तो थे वो, यही तो थे विनय नरवाल, यही तो थे, नेवी में थे। ये दिखा देता, एनडीए के थ्रू गए थे। और जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ तो कुछ ही दिन बाद टीवी पर ये कुछ हमारे बेहतरीन व्यक्तित्व हमारे सामने आए। ये ग्रुप कैप्टन वोमिका सिंह, रहने वाली तो यूपी की है लेकिन विवाह हरियाणा में हुआ है। ये सोफिया कुरैशी और ये विक्रम मिश्री, फॉरेन सेक्रेटरी, और इन लोगों ने ब्रीफिंग की थी ऑपरेशन सिंदूर की। जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया तो पाकिस्तान के तरफ से लगातार तुर्की के बनाए हुए ड्रोन भारत आने लगे गदागद। तुर्की, और जिस ड्रोन को शाहपार नाम दिया था पाकिस्तान ने, और गदागद भेजे जा रहा है। ये देखो गदागद, और हम लोग इनको मारे जा रहे हैं गदागद। ये तुर्की ने बनाया है शाहपार, और हम लोग इसको मारे जा रहे हैं। जानते हो कौन मार रहा है? हवा में ही मार दे रहा है अपना सुदर्शन 400, ये हवा में ही उड़ा दे रहा है। रूस से हम लोग खरीदे हैं, ये आ जाएगा पेपर में। और हम लोग जब अपना ड्रोन फेंकना चालू किए तो हमारा ड्रोन इजराइल का था बाबू, इजराइल का था, और उसका नाम था हार्रोप। हार्रोप हमारा है। देखो हम लोग हार्रोप से फेंक रहे हैं और वो लोग शाहपार से फेंक रहे हैं, और हम लोग का सुदर्शन उनका धै उड़ा दे रहा है। वो लोग इतना पिलपिला है कि उन लोगों का जो ड्रोन है वो हम लोगों के खेत में सोलर पर आके गिर जा रहा था। इसको लग रहा था कि सोलर भी एक सेंटर है आर्मी का। खेतों में सोलर नहीं लगा है, ट्यूबवेल पे, पानी वाले पे, वहीं आके गिर जा रहा था। उनको लगता था यही सेंटर है, बेस कैंप है। ए चोर, तो बड़ा चोर है जी। चलिए ये सवाल बड़ा यूनिक सवाल है, आंसर करें मेरे लाल। शानदार सवाल बाबू, आंसर करें। अभी नहीं तो कभी नहीं आंसर। ए बाबू आंसर करो ना बाबू, बताओ ना इसका आंसर। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत में, यानी भारत में किसका आया? पाकिस्तान वालों ने भारत में गिराया। और पाकिस्तान वालों का क्या था? शाहपार। और शाहपार को किसने बनाया था? तुर्की ने। तो इस में और शब्द में अंतर हो जाएगा। ए बाबू, भारत में जो ड्रोन प्रयोग किया था ऑपरेशन सिंधु, भारत में, भारत ने नहीं, भारत में। ए बाबू कहां तुम लोग का ध्यान है रे? अरे रविंदर सर,
भारत ने नहीं, अरे भाई ने होता ना तो लगा देते आरोप कि भारत ने, भारत में, तब में मतलब तुर्की का बना हुआ शाहपार, और हम लोगों का जो S-400 था खलास। राम राम भाई, सबको राम राम। चलिए बाबू, बड़ा बढ़िया है। ओहो हो, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। भारत का सबसे प्रसिद्ध, देखो अब 3 चीज पूछेगा। स्तूप आ गया ना, तो अभी संडे के पेपर में था स्तूप पे सवाल। हाँ, अरे नदी में ये तो सवाल है, ये तो सवाल चल रहे हैं, जो सवाल बने हैं वो तो चल ही रहे हैं। स्तूप की अगर बात होगी ना, स्तूप, तो याद रखना मेरे लाल, स्तूप की बातें करेंगे हम कई। सुनो, स्तूप की बात करेंगे जब हम, तो स्तूप का मतलब होता है, देखो, एक होगा चैत्य, एक होगा मठ, एक होगा विहार, और एक होगा स्तूप। मठ और विहार जहां बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं, और चैत्य और स्तूप, देखो चैत्य और स्तूप का मतलब जहां पूजा पाठ करते हैं, एक तरीके से समाधि स्थल, जहां पर गौतम बुद्ध या उनके अनुयायियों के अंग थे, वहां अंग थे, रखे गए थे। और ऊपरी हिस्से को हर्मिका बोलते हैं, अभी दिखाएंगे आपको स्तूप क्या होता है। तो एक चैत्य, मठ, विहार, स्तूप बता दिया। पूछा है सबसे प्रसिद्ध, तो देखो एक है सांची स्तूप, भी प्रसिद्ध है, लेकिन सांची स्तूप पर प्रसिद्ध वाला आंसर काम नहीं करेगा ना। सांची स्तूप पर काम करेगा भारत का सबसे बड़ा स्तूप, भारत का सबसे बड़ा स्तूप अशोक ने बनवाया, तब सांची लगाना, इसका प्रेम अलग है। अशोक ने बनवाया था लाडले इसको, और इसमें गौतम बुद्ध का अंग नहीं है, उनके द्वारा प्रयोग किए गए सामान है, तो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 1989 में इसको यूनेस्को का दर्जा मिल गया, यूनेस्को साइट। पढ़ाऊंगा, अभी सवाल है यूनेस्को के ऊपर। लेकिन अगर पूछेगा सबसे प्रसिद्ध, अमरावती, आंध्र प्रदेश का स्तूप, ये देखो आंध्र प्रदेश का स्तूप अमरावती। अब सुनना, अब सुनना, इसके 2 आंसर थोड़ा और करेक्ट करता हूं। अमरावती वाला आंध्र प्रदेश का स्तूप जब आए, तो ये चित्रकला में सबसे फेमस है। एग्जामिनर ने पूछ रखा था अकॉर्डिंग टू चित्रकला, चित्रकला, ऐसा सवाल भी आएगा, तब तो लगाना अमरावती स्तूप सबसे फेमस है। और अगर नॉर्मल पूछ दे, यहां चित्रकला था, आर्ट, छोटी छोटी नक्काशियां, तब ये लगेगा। और जब ये कुछ ना दे, तब भाई भारत का सबसे बड़ा स्तूप सांची, सबसे बड़ा, ये सबसे प्रसिद्ध है, सबसे प्रसिद्ध है। और याद रखना, सारनाथ में धामेख स्तूप है, जहां पर गौतम बुद्ध ने उपदेश दिया था, संडे के पेपर में था। तो प्रसिद्ध के बीच में अगर चित्रकला के अकॉर्डिंग हो, तो आंसर अमरावती आएगा, जब कुछ न दिया हो तो आंसर सांची आएगा। अब एग्जामिनर जब आंसर की आया, तो पता चला कि उसने चित्रकला के आधार पर मान रखा है, तो चित्रकला के अनुसार तो अमरावती होगा। शायद मेरी बात समझ गए क्या? क्या मेरी बात समझ गए क्या? कब आंसर क्या लगाना है? लेकिन अब इस सवाल में तो कुछ नहीं लिख रखा है, तो मैं तो सांची भी मान सकता हूं, मैं तो सांची भी मान सकता हूं। राम कोदंड जयदीप कह रहे हैं, ठीक बात है। चलिए ये देखिए, ये सांची, ले जी एक सवाल भी आ गया, सांची स्तूप का क्या अर्थ होता है? ए बाबू, स्तूप का क्या अर्थ होता है? वो लगाओ ना इसका आंसर, मान जाऊंगा। ए लगा दो ना आंसर, मान जाऊंगा मैं। आर्ची करिए, गॉट इट सर, समझ पा रहे हैं?
आप लोग पेपर देख के जब आए हैं तो आप लोग को समझ में आ गया ना कि भाषा का कितना बड़ा खेल है। भाषा का कितना बड़ा खेल है। स्तूप का मतलब होता है, मैंने कहा था ना, स्तूप हो चाहे चैत्य हो, आंसर होगा समाधि स्थल यानी पूजा पाठ घर। देखो, ये देखो, सांची स्तूप, यही तो है सांची स्तूप। हां, अब थोड़ा सा और आपको कंफ्यूजन करता हूं। यह है बोरोबुदुर स्तूप, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, बोरोबुदुर एक जगह है, शैलेंद्र राजाओं ने बनवाया था। बोरोबुदुर इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में है, जकार्ता, इंडोनेशिया। विश्व का सबसे बड़ा स्तूप यही है, लेकिन अभी बताऊंगा। रुक जाओ, संडे के पेपर में आया था यह सवाल। ओह परीक्षित जी, अरे आप लोग का प्यार है। कहते हैं ना कि एक शायरी याद आ रहा है, कहो तो सुना दूं। एक शायरी याद आ रहा है, इजाजत देंगे तो सुना दूंगा। इजाजत तो दीजिए, इजाजत देंगे तो सुना दूंगा। कहते हैं कि चलो इजाजत मिल गई है, आपसे क्या इजाजत लेना, जो दिल के ज्यादा करीब है उससे इजाजत नहीं, उसकी डायरेक्ट उसकी बात करते हैं। सुनना, सारे लोग सुनना, मेरे अजीज, जितने भी मेरे अजीज हैं सब सुनना। कहते हैं कि अपने गमों की तू नुमाइश ना कर, अपने गमों की तू नुमाइश ना कर, अपने प्यार की तू आजमाइश ना कर। अरे जो तेरे हैं तेरे दर पे खुद आ जाएंगे, रोज रोज उन्हें पाने की ख्वाहिश ना कर, रोज रोज उन्हें पाने की ख्वाहिश ना कर। क्या बात है। सुनना, तो ये इंडोनेशिया का स्तूप है, ये विश्व का सबसे बड़ा स्तूप है। लेकिन संडे का यूपी में एग्जाम हुआ था, कहना तो प्रूफ दिखा दूंगा, वहां पर लैंग्वेज बदल रखा है। देखो, इसको इस अकॉर्डिंग आंसर करना। जो इंडोनेशिया वाला स्तूप है ना, वो सचमुच में सबसे बड़ा है, लेकिन वो तब बड़ा होता है जब गौतम बुद्ध का भी चित्र इंक्लूड होता है, बेस से गौतम बुद्ध। अब ये इसमें गौतम बुद्ध के चित्र आ गए, तब तो ये स्तूप नहीं रह गया, चित्र प्लस। अच्छा, बता रखा है करंट अफेयर कहां मिलेगा, बताया है, सबसे पहले यही तो बताया है। गैलेक्सी एक्सिस ने इतना आसान कर दिया मेरे लाल कि सिर्फ एक क्लिक करो, आपके दहलीज पर हर चीज उपस्थित है। और उसके जो सूत्रधार हैं हमारे आईबीएम के इंजीनियर परीक्षित राठी जी हैं। www.galaxyaxis.com टाइप करना, कर लेना, क्लास में भी बताया था। जैसे खोलोगे उसमें पूरा पेज खुल जाएगा, 3 डॉट आएंगे, हरियाणवी भाषा में डंडे, 3 डंडे आएंगे, क्लिक कर लियो। करंट अफेयर्स आएगा, क्लिक करते ही इधर हिंदी, इधर इंग्लिश, इधर हिंदी, इधर इंग्लिश, जनवरी का हिंदी, जनवरी का इंग्लिश। और हम ही लोग के द्वारा तैयार किया गया ये शानदार कंटेंट है। उसी कंटेंट में से ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स वाले, ये सारे के सारे आपको टच मिलेंगे उसी में से। ठीक है मेरे लाल। तो अब आते हैं, तो अब इसमें ना देखो, ये तो स्तूप हो गया। अब घुमा दिया सवाल, जब यहां आओगे ना तो गौतम बुद्ध का चित्र है, तो बेस से पूरा गिनोगे ना तो सचमुच में यह बड़ा है। लेकिन अगर खाली स्तूप का गिनोगे तो खाली स्तूप बिहार के पश्चिमी चंपारण में एक केसरिया, वो बेस से खाली ये स्तूप है, खाली ये विश्व का सबसे बड़ा स्तूप है, विश्व का सबसे बड़ा स्तूप है। आप कहोगे मास्टर जी अभी तक कह रहे थे कि इंडोनेशिया वाला, अरे भाई उसमें चित्र भी है, उसमें खाली स्तूप नहीं है। विकास कह रहे आपकी आवाज बड़ी अच्छी लगती है, धन्यवाद। सुनना,
तो अब जो संडे का पेपर हुआ था ना, अभी देख लेना, यूपी में हुआ था, उसमें यही तो पूछा था केसरिया, और मैंने कई बार पढ़ा रखा है यार केसरिया। लेओ जी, नाम लिया करंट अफेयर्स और पहुंच गया परीक्षित जी, आ गया आपके सामने। जनवरी में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अपना पहला स्पेस एआई रोवर, ओ भाई एआई, और अभी हाल ही में टीसीएस ने फैसला किया है कि 2026-27 में 12 से 13 हजार लोगों को निकालेगा, अच्छे अच्छे लोगों को एआई की मदद ले रहा है। भाई साहब जल्दी से जल्दी सरकारी नौकरी पकड़ लो, प्राइवेट की दुनिया कब कहां गला घोट दे पता नहीं है जी। अच्छे अच्छे लोगों का गला गायब है। स्पेस एआई रोवर अभी भेजा है, और भेजा है नासा ने, नासा अमेरिका वाला स्पेस एजेंसी नासा ने, ये देखो। और वहां जाके एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यूएस में नासा का हेडक्वार्टर है, ये देखो नासा का ये देखो नासा स्पेस एजेंसी। ये वही नासा है जो 1958 में लाडले बना था, और इसने भाई साहब एआई रोवर भेज दिया। बताओ बाबू, बिल्कुल ठीक बात है जी, सबको गुरु जी का ही सम्मान है। अरे ना 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 बाबू, आप लोगों को तो नौकरी लगवाऊंगा। चलिए अब सुनो ना, आप कहोगे मास्टर जी एआई आजकल बड़ा सुन रहे हैं हम मार्केट में, एआई 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 एआई। एआई को बनाने वाले यही तो हैं जॉन मैकार्थी, फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कंप्यूटर में पूछेगा अडले, जो 5th जनरेशन कंप्यूटर है ना 1980 के बाद वाला, उन सब में एआई ही तो प्रोसेसर के रूप में है 5th जनरेशन में। डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर सर, फिर आप कहोगे मास्टर जी क्या हो रहा है ये? लो जी एक कंप्यूटर भी ऑन लग रहा है, लो देखो जी। अब मुझे हरियाणवी तो आती है, पंजाबी तो मेरे से नहीं आती है। आप कहोगे मास्टर जी पंजाबी बोलो, मुझे नहीं आता जी। भोजपुरी में जरूर पढ़ा दूंगा। ए भाई देखो है, भोजपुरी में सुनना, देखो है प्रोजेक्टर पूछ ले बा, और कहता कि प्रोजेक्टर आउटपुट हो कि इनपुट, ये भोजपुरी है। तो हमारा अनुसार प्रोजेक्टर के मन का देखो, जैसे सुनो एक शॉर्टकट बता रहा हूं। शॉर्टकट ये बताओ, एक शॉर्टकट बताया था और पेपर में आया नहीं था। शॉर्टकट पर काम चला देंगे। जब हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट की मदद से कोई चीज अंदर मशीन के अंदर डालेंगे, किसी भी चीज की मदद से, तब आंसर क्या जाएगा? इन, अंदर, इन इन इन। और जब भी मशीन हमको कोई रिवर्ट करेगा तो आउट आउट आउट। साहिल राठी पिटवाएगा तो। अब जैसे ये देखो, ये है माइक्रोफोन, माइक से बोल रहा हूं, हेलो रवि, हेलो 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 हेलो, इन, माइक इन है। और आपके स्पीकर जो है, आपके फोन का स्पीकर, वो आउटपुट है, स्पीकर आउटपुट। तो ये बताओ प्रोजेक्टर से हम चीजों को देखते हैं, ये आउट करता है। अरे भाई प्रोजेक्टर आउट करता है, हे भगवान। और जो दोनों करता है, जैसे स्क्रीन टच, मैंने छुआ, मैंने लिखा अमित, मैं नाम लिखता हूं शारिक लिख दिया, मैं नाम लिख दिया डॉक्टर साहब, मैं नाम लिख दिया पवन बोरिया, मैं लिख दिया विकास, मैंने लिख दिया जयदीप। तो ये बताओ, हमने लिखा था इन, और आपको दिख रहा है, ये रिवर्ट भी तो कर रहा है, देखो सफेद कलर। तो स्क्रीन टच आउटपुट प्लस इनपुट बोथ, बट प्रोजेक्टर इज ओनली आउटपुट, कीबोर्ड इज इनपुट। और कीबोर्ड वाला ही सवाल पूछा था सेम टू सेम, मार गिरूंगा अगर
बोलोगे तो। हो क्या बात है, क्या बात है लाडले, लाश गिरा दूंगा। हो बस, तो इसका आंसर चाहिए मुझे। जिसका ये एटीएम कार्ड, इसका आंसर चाहिए लाडलो। बताओ ना मेरे लाल, इसका चाहिए मेरे को आंसर, बता दो। सर पढ़ाते रहो। ओ बाप रे बाप, बाबू घर भी ना ना ना, टेंशन ना लो, पढ़ाऊंगा बाबू। आप लोग को छोड़ के मुझे भी जाने का अच्छा नहीं लगता है, आप लोग से जुदा होना थोड़ा सा मतलब ना भारी लगता है। एक इस पर एक शायरी याद है कि आएगी याद दिन ढल जाने के बाद, सुनना, आएगी याद दिन ढल जाने के बाद, छाएगी घटा बरसात होने के बाद, ए जाने वाले जरा मुड़ करके तो देख, कहीं ये जिंदगी ना रहे तेरे चले जाने के बाद। सुनना, कितनी बड़ी बात आप लोग के लिए कह रहा हूं, कहीं ये जिंदगी ना रहे तेरे चले जाने के बाद। सुनना, डेबिट कार्ड चाहे क्रेडिट कार्ड, एक सेगमेंट में 4, दूसरे सेगमेंट में 4, तीसरे सेगमेंट में 4, चौथे सेगमेंट में 4, टोटल 16 अंक होता है और टोटल न्यूमेरिक होता है। आप कहोगे जी मेरे पास तो अमेरिकन एक्सप्रेस का कार्ड है। ओ काके, उसका 15 ही होता है, लेकिन सामान्यतः तौर पर, सामान्य तौर पर, अच्छा, सामान्य तौर पर मेरे लाल 16 होता है, लेकिन अमेरिकन एक्सप्रेस लोगे, ले ना, गिनो, 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16। लेकिन अगर अमेरिकन एक्सप्रेस ले लिया तो काम गड़बड़ा जाएगा। फिर कहोगे मास्टर तुमने गड़बड़ा दिया। देखो जी, मैंने कहा था ना, सामान्यतः आम तो 16 ही होगा। अच्छा, वाह वाह कर दिया। 9 बजे तक का टाइमिंग है जी, और आप लोगों का प्यार है। देखो सारे के भाई, देखो परिवार है, सबका है, आपका भी है, सबके है। देखो, चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन, सुनो ना, इसकी अंग्रेजी पकड़ना। द फर्स्ट 6 डिजिट ऑफ कार्ड नंबर, यानी शुरुआत के 6 अंक। यारे भाई, आपका जो डेबिट कार्ड है, देखो ये कार्ड है ना, 16 अंक का है, लेकिन इस 16 में 4 + 2 6, शुरुआत का जो 6 अंक है वो क्या बताता है? वो बैंक आइडेंटिफिकेशन एंड ईश्वर आइडेंटिफिकेशन नंबर बताता है बाबू। बैंक के सारे डेटा बताता है वो। शुरुआत देखो, 16 अंक है, शुरुआत का जो 6 है और लास्ट का जो 10 है, तो ये जो 6 है ना शुरुआत वाला, वो बैंक आइडेंटिफिकेशन के कोड वर्ड्स हैं। क्लियर? आप बताइए, बताया तो था सबसे शुरू में। ले जी, सबसे पहले सवाल तो लाडले वही था। ले जी, ये देखो, सबसे पहले बेबी वाले में भी वही। नहीं सर आप अर्ची, हाँ वही चल रहा है, क्लासेस चल रहे हैं। आइए, तो देखो सवाल एक होता है मेरे लाल, लेकिन आंसर कितना होता है आपको पता है ना? क्वेश्चन एक, आंसर अनेक। ले जी, मैंने क्या कहा? कुल 16, शुरुआत का 6 बैंक का कोड है, अंतिम बच गया 10। इस 10 को भी 2 भागों में कर दो, 6 + 4। शुरुआत का 6 बैंकिंग आइडेंटिफिकेशन, बैंक का काम है वो 6 का, बैंक अपना जो भी करता है, और बच गया लास्ट का 10। इस 10 में से भी 6 अंक लास्ट का, वो क्या है? वो कस्टमर का यूनिक अकाउंट्स है, वो कस्टमर का यूनिक अकाउंट्स है बाबू। हे भगवान, एटीएम पर टोटल 16, शुरू के 6 बैंक, अगला बच गया 10, उसमें से 6 हम, लास्ट का 4 सर्विस। हाँ बिल्कुल ठीक बात है।
क्लियर है? अब मार गिरूंगा मैं बहुत। ये देखो, ये शुरुआत का, अब देखो यहां समझ पाओगे। ये शुरुआत का 6 बैंक, अगला 6 हम। दिस इज अ सर्विस कोड। सर्विस कोड पूछ चुका है बाबू। अरे संदीप कह रहे हैं कि सारे लैंग्वेज ना बाबू, सारा तो कहां ही बोल पाऊंगा, लेकिन जो ले जी, ये देखो मैंने कहा ना अमेरिकन कोड, ये देखो अमेरिकन कोड, देखो अमेरिकन एक्सप्रेस 15 ही है, इस पे भले छपा हो 15 कोड। ये देखो सीबीबी, अरे भाई एटीएम पर सीबीबी होता है। हाँ सीबीबी। अब बताओ सीबीबी क्या है? कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, सीवीवी। और याद रखना इसमें भी झोल है। मैक्सिमम कार्ड के पीछे 3 अंक का होता है सीवीवी, लेकिन अगर अमेरिकन एक्सप्रेस देखोगे उसका 4 अंक का है बाबू। वो झोले है, वो झोले है वो। ये देखो 4 अंक, इधर देखो 3 अंक, झोले है ये हम है, वो अमेरिकन है। लेकिन आप वही, आप कॉमन याद रखा करो। जहां मतलब एरर है वो बहुत कम आता है, आएगा तो भी लगा देंगे हम। अमन जी लिखते हैं शिक्षक का जीवन पवित्र होता है, हमारे भविष्य का निर्माण। बिल्कुल ठीक बात है। और हम लोगों के भी पवित्र गुरुजन रहे हैं, और आप लोगों के हम हैं सारे, तो ये रिश्ता बना हुआ है एक दूसरे से। अच्छा, आपका जीएस और जीके बहुत काम आता है। प्यार है बाबू। मैंने क्लास में भी कह रखा हूं, ताल ठोक के कि कंप्यूटर पढ़ाऊंगा, 10 नंबर का आया था 8 फंसाऊंगा, और 5 आया था 4 फंसाया था। और अगर 5 फोकस कर दोगे तो 5 फंसाया था, पूछ लेना, कहोगे तो प्रूफ दे दूंगा A to Z। गैलेक्सी अपने शिक्षित संस्कार और अपने अपडेटेड कंटेंट के वजह से जाना जाता है बाबू। और आप लोग का प्यार तो बनाए हुआ है, जो आप पूरे समाज में घूम घूम के बताते हो कि अगर शिक्षित निर्माण में जाना है, शिक्षित परिवार में जाना है, शिक्षा संस्कारों में जाना है, तो बाबू। अच्छा, पोस्टपोन हो गया, चलिए बहुत, ये तो दिक्कतें थी। तो वो गैलेक्सी है बाबू जहां संस्कार हम लोग सिखाते हैं ना, शिक्षित संस्कारों में है हम, वो नहीं है। आइए ले जी, अगला सवाल ये भी है। आप लोग यही ना चाहोगे मेरे लाल कि आपके फैमिली में अगर सिस्टर है, भाभी है, कोई भी है, या आप खुद हो, आप उस जगह पढ़ो जहां पर आपको शर्मिंदा ना होना पड़े, और आप आंख बंद करके कह दो कि हमारे घर की जो महिलाएं हैं वो सुरक्षित हैं। गैलेक्सी एक्सिस है मेरे लाल, ठीक है? अरे प्यार है साहिल जी आपका। सीबीबी अभी बताया था ना कि सीबीबी कार्ड के पीछे होता है, दिखाया भी था, ये देखो। और ये 3 अंक का होता है। फिर कहोगे आप तो कह रहे थे 4, वो अमेरिकन एक्सप्रेस है लाडले, वो अमेरिकन एक्सप्रेस। ले जी, अपने करंट अफेयर से सवाल उठाया है, आंसर करो, आंसर करिए। जनवरी 2, देखो अगर नोबेल पुरस्कार देखोगे ना तो 10 दिसंबर को मिलता है, हर 10 दिसंबर को। लेकिन उससे पहले प्रक्रिया चालू हो जाती है। अब जैसे 2025 10 दिसंबर को देना है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक नाम आ जाएगा। भारत की तरफ से एक महिला का नाम शांति पुरस्कार के लिए चला गया है। हाँ, और भगवान ने चाहा तो शांति में हम शांति मनाएंगे। भगवान ने चाहा तो नाम जा चुका है। और याद रखना उनका नाम है मेधा पाटकर। वो मेधा पाटकर जिन्होंने नर्मदा नदी को बचाने के लिए, जो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश में बहती है, वहां पर बड़े बड़े डैम लगे, जिससे आदिवासी लोगों का गुजारा खत्म होने लगा।
सिलेक्शन लेके आना। तो याद रखना, ये वही मेधा पाटकर हैं जिनका नाम जा चुका है, और हम लोग सब लोग दुआ करेंगे कि ये लिस्ट आ जाए और मजा आ जाए। शांति के लिए एक बार कॉमन नाम कैलाश सत्यार्थी का भी आ चुका है, जब मलाला यूसुफजई के साथ उन्होंने शेयर किया था। अरे संजू ने सारे बड़े, संजू जी आप लोगों को मतलब आप लोग का प्यार है लाडलो, सेना के साथ साथ आप हम लोगों को भी जानते हैं, हम लोग भी धन्य हो गए। सुनील जी के करके मानोगे, नमस्कार। चलिए अब कह ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं कि हम क्या करें। F-16 लड़ाकू विमान, यह बात है 2019 की, लगभग 27-28 फरवरी की बात है, जब पाकिस्तान के तरफ से एक फाइटर प्लेन F-16 आता है और उसका पीछा करते हैं हमारे अभिनंदन, विंग कमांडर अभिनंदन, MiG-21 से बाइसन, जो अभी ये रिटायर हो रहा है बाबू, ये लगभग 1962 की लड़ाई में योगदान दिया, 71 की लड़ाई में, 65 की लड़ाई में, 99 की लड़ाई में, अब रिटायर हो रहा है। सही बात है, कब तक बुढ़ापा सबका आता है। लेकिन इसमें जो पायलट बैठा था वो जवान था बाबू, वो बूढ़ा नहीं था। और इस जहाज में, जहाज नया था लेकिन पायलट बूढ़ा था। यहां जहाज पुराना था, जवान नया था। और याद रखना मेरे लाल, इसी जहाज से इन्होंने मार गिराया, लेकिन दुर्भाग्य कि हमारा जहाज भी क्रैश हो गया और ये वहां गिरफ्तार हो गए। और उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री की मदद से इनको जस्ट 60 घंटे के अंदर 1 मार्च को रिहा किया गया। ये अभिनंदन हैं जिन्होंने MiG-21 से ये कारनामा किया। और ये MiG-21 जो है अब रिटायर हो रहा है, सबकी आंखें नम करेगा, क्योंकि थोड़ा सा क्रैश ज्यादा होने लगा है। और ये हमने रूस से खरीदा है। ये हो गया, चाहे MiG-29 हो गया, चाहे सुखोई हो गया, ये हमने रूस से खरीदा है। वाह जी वाह। हाँ, एक बार सवाल करिए बाबू। और 7:30 बजे थोड़ा हम लोग को भी टाइम मिल जाता है। सुनिएगा, भारत के किस शहर में जनवरी 2025 में G20 कृषि मंत्री सम्मेलन, अभी जनवरी में, देखो जनवरी के सवाल आ रहे हैं सब, तो कभी भी देखो जनवरी से उठाया हूं सवाल। अगर आप देखोगे जनवरी में कृषि सम्मेलन हुआ था, तो वो अपने काशी बनारस में हुआ था लाडले, काशी बनारस में। यहीं से न नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ते हैं। और अगर आपको मैंने पढ़ा रखा है तो पढ़ा दो कि कृषि मंत्री कौन है, कृषि मंत्री बता दो, मजा आ जाएगा। रूरल एंड कृषि मिनिस्टर। और मैं आपको हिंट दे दूं, वो हमारी छोरी के मामा भी हैं, मेरे छोरी के मामा भी हैं। अरे कार्तिक तुषार, आप लोग बस, वो हमारे छोरी के मामा भी हैं, आंसर कर दो। कृषि मंत्री, अरे भोपाल देखो, एक दीक्षा को सब पता है, भोपाल मतलब ससुराल है। शिवराज सिंह, देखा अनुज ने मार दिया बाजी। वाह जी वाह। ओए हो, मेरे को आंसर चाहिए इसका, इसका आंसर चाहिए लाडले, अभी नहीं तो कभी नहीं। अरे बाबू, अभी नहीं तो कभी नहीं, आंसर बता दो ना मेरे लाल। ए बाबू, आंसर बता दो। अगर कभी भी स्तूपों का निर्माण कहे
तो भाई साहब आंख बंद करके मौर्य वंश के राजा अशोक का आंसर कर देना, स्तूप। स्तूपों के निर्माण में बाबू इससे ऊपर कोई नहीं आता है, कोई नहीं है टक्कर में। स्तूप का आंसर होगा, कोई नहीं है टक्कर में। और मेरे को ना मतलब इस क्वेश्चन पे ना आई लव यू कर लो, बहुत ढूंढ के निकाला है। और पेपर में ना, एनडीए के पेपर में, सीडीएस के पेपर में, एयरफोर्स, और मुझे लग रहा है कि सितंबर से लेके जनवरी के बीच में जो पेपर होगा ना आएगा, क्योंकि इसकी चर्चा लोकसभा राज्यसभा में होली भाई। नहीं, मौर्य तेजस जयदीप खेल जाता है लोग। तेजस की स्पीड देखोगे तो 2400 के आसपास है। हां, तेजस लेटेस्ट जरूर है, नो डाउट लेटेस्ट है तेजस। 2003 में इसका नाम रखा था अटल बिहारी वाजपेयी ने, और इसको हेल बनाता है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड। और हेल का निर्माण 1940 में हुआ था, बेंगलुरु हेडक्वार्टर है। और हेल का छोटका बेबी 1985 में आया था, जिसका नाम है एरोनॉटिकल्स डेवलपमेंट एजेंसी, एडीए। छोटका बेबी इसका भी बेंगलोर है। तो हेल ने बनाया था ना, अपडेटेड है। राफाल बिल्कुल अपडेटेड है, डसोल्ट बनाता है, फ्रांस की कंपनी है डसोल्ट। 2400 के आसपास इसकी स्पीड है, लेकिन लाडले 3500 तो नहीं है। हां, ये अपडेटेड है, भारत के पास है ये। मिग 35 कर लो, मिग 25 कर लो, 35 नहीं, मिग 25 3500 की स्पीड है। और इसको रूस से खरीदा है। भले ही पुराना है, भारत के पास लगभग 8 है, भले ही पुराना है, लेकिन बड़ा फास्ट है। ना सर, मैंने भारत का सबसे तेज बताया, विश्व का ना बाबू जयदीप, आप सर्च कर लेना, विश्व का सबसे तेज मिग 25 है। जयदीप एक बार सर्च करो भाई, जयदीप एक बार सर्च करो बाबू। क्या बात कर रहे, एक बार सर्च करो लाट। यही तो छोटी छोटी गलतियां नहीं होनी है, क्योंकि दुनिया का ध्यान तेजस और रफाल पर है। दुनिया का ध्यान तेजस और रफाल पर है। अरे रवि भाई, दुनिया का ध्यान तेजस और रफाल होगा, इस पर जाएगा ही नहीं, क्योंकि पुराना माल है। लेकिन उनको नहीं पता है, पुराना 100 दिन और नया 9 दिन। सर्च कर लो, पुराना 100 दिन, नया 9 दिन। हां, नया अपडेटेड हो सकता है, नया नया डिजाइन है। स्पीड में ना बाबू, स्पीड में ना। क्लियर? नहीं, ऑप्शन कहां गलत है? ऑप्शन तो है ही मिग 25, ये तो रहा। क्या बात कर रहे हो, है तो मिग 25। चलिए, आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। और क्या बाबू जयदीप, ये छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी। और बाबू आप लोगों को छोड़ के जाना, वंशिका। अरे जयदीप नहीं, गलती, क्षमा नहीं, मतलब ये देखो, ये कंटेंट की बात है। सबसे पहले हाईवे पर, ए बाबू आप लोग मूवी देखे थे? एक मूवी आई थी अजय देवगन की, भुज, देखा होगा भुज। 1971 की लड़ाई पर है, जब पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के भुज को एयरबेस को उड़ा दिया। माफी थोड़ी, हमारे यहां तो प्यार है। फिर उस समय रातों रात बनाया गया एयरबेस, वो रनवे, कितना मुश्किल था। उसी को ध्यान में रखते हुए 2015 में मनोहर पारिकर रक्षा मंत्री थे, और उन्होंने कहा कि हम नेशनल हाईवे को भी ट्रायल के रूप में लेंगे। और सबसे पहले यमुना एक्सप्रेसवे को चुना गया, जो ग्रेटर नोएडा से मथुरा के बीच में जाती है। बिल्कुल ठीक आंसर, बिल्कुल ठीक आंसर मेरे लाल।
चलिए, है आप लोगों से बता दूं कि हर दिन 7:30 बजे कोई ना कोई आपके पास जरूर मिलेगा। ठीक है, मिक्स शुरू से लाडले, मिक्स शुरू से है, 3 को अपडेट करके 4 को 4.5 पे लाया गया। सुनिएगा, डसोल्ट रूस की कंपनी है लाडले, सॉरी फ्रांस की कंपनी है लाडले, और इसी डसोल्ट ने 1989 के आसपास हमको मिराज 2000 नाम का एक जहाज दिया था, और हमारा फेथ फ्रांस पर बढ़ गया क्योंकि हम इससे पहले रूस से चीजें खरीदते थे। हमारा फेथ बढ़ गया और हमने फ्रांस से मिराज खरीदा, अच्छा रहा। और फिर 2016 में हमारी डील राफाल की हुई, 36 राफाल की हुई थी, और 29 जुलाई 2020 को पहली बार 5 राफाल अंबाला में उतरे थे। मेरे लाल पेपर में भी आया था, 17 स्क्वाड्रन अंबाला में उतरे थे। रोहित कटारिया उसमें हरियाणा का पायलट भी था सबसे पहले। तो इसी फ्रांस के फेथ ने हमको मिराज दिलवाया था। और याद रखना, आज का लास्ट सवाल है। अच्छा नहीं कार्तिक, ऐसा नहीं है, सारे बहुत अच्छे मेहनती टीचर हैं लाडले, सबसे हम हैं। याद रखना, वो सारे बड़े, मतलब डॉक्टर साहब आशीष सर, डॉक्टर साहब समझते हो ना, कुलदीप सर, वीडी सर, रविंदर सर, मतलब सुपर। अरे अरे अरे, आपके पढ़ाने के तरीके को, आप लोगों का प्यार है लाडले। तो राफाल जहाज भारत के, मैंने अभी क्या कहा था, सवाल आएगा। और 29 जुलाई 2020 को फ्रांस से उड़कर दुबई और दुबई से उड़कर अंबाला पहुंच गए हमारे 5 जहाज, और वो 17 स्क्वाड्रन अंबाला में उतरे। हमारे पास इस समय जो अपडेटेड है वो यही है, राफाल। और सबसे पहले अगर राफाल को किसी महिला ने उड़ाया तो वो अपनी बहन बनारस की रहने वाली शिवांगी सिंह हैं, जिन्होंने इसको उड़ाया। ठीक है मेरे लाल। अब रविंदर सर हैं अजय विचार, अब रविंदर सर पढ़ाते हैं। तो अपनी बहन शिवांगी सिंह जो है सबसे पहले राफाल उड़ाई थी। और सबसे पहले अगर 2016 में इस जहाज को किसी ने ट्रायल दिया था, जाकर उड़ा के देखकर बताया कि वल्ले वल्ले, वो रादेर अहमद थे जम्मू कश्मीर के। उन्होंने कहा था अपने उस समय के डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पारिकर को कि जनाब जहाज खरीदिए, 1 नंबर है। अगर पाकिस्तान के पास F-16 है अमेरिका वाला, तो उसका फूफा अपने पास राफाल है, खरीदिए। तो सबसे पहले रादेर अहमद ने उड़ाकर फाइनल किया था, और फिर अपनी बहन शिवांगी सिंह उड़ाई। बिल्कुल रवि, ये तो आप लोग का मतलब जो कलेक्शन है ना यहां, वो दूर दूर तक आपको नहीं मिलेगा बाबू। वरना टीचर कौन खराब होता, सबके सब अच्छे होते हैं। तो दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले क्लास में। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। प्यार बनाए रखिएगा, लाइक और शेयर करते रहिएगा। कल मिलेंगे आपको डॉक्टर साहब 7:30 बजे।